सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के विषय में बता रहे हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से समझ लो चाहे प्रत्यक्ष रूप से समझ लो, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। दादू जी महाराज कहते हैं मन बाहे मुनि बड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, सिद्ध साधक जोगी जति, दादू देश विदेश। दादू जी महाराज कहते हैं मन बाहे मुनि बड़े, बड़े बड़े मुनि, उनको भी मन ने बहका दिया महाराज। सार्वजनिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं। पुराणों के अंदर ये कथाएं खूब भरी पड़ी हैं और न मैं उनकी ओर इशारा करना चाहता हूं, बस केवल यही बात बताना चाहता हूं। मैं क्या बताना चाहता हूं, दादू जी महाराज कहते हैं कि मन बाहे मुनि बड़े, इस मन ने बड़े बड़े मुनियों को भी डिगा दिया, बहका दिया। मुनियों की बात छोड़ो, ऋषियों की बात छोड़ो, आगे कहते हैं दादू जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे वाह, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और महेश को भी डिगा दिया। इनके उदाहरण भी पुराणों के अंदर मिलते हैं, उनकी ओर भी इशारा नहीं करूंगा। समझने की बात है बस खाली। सिद्ध जो अपने आप को सिद्ध समझते थे, उनको साधक जो अपने आप को परमात्मा के मार्ग की ओर साधक समझते हैं, उनको योगी जो अपने आप को योगी समझते हैं, उनको यति जो अपने आप को यति समझते थे, उनको, उन सब को इसने क्या कर दिया, बाहे बहका दिया, मार्ग से भटका दिया। दादू देश विदेश, दादू देश विदेश का तात्पर्य यह है कि महाराज अपनी स्थिति से उनको विचलित कर दिया। ये सभी लोग जो है महाराज, चाहे सिद्ध हो, साधक हो, योगी हो, यति हो, मुनि हो, ये सब महाराज ब्रह्म चिंतन में लगे हुए थे, सारे के सारे परमात्मा के चिंतन में, आत्म चिंतन में लगे हुए थे, परंतु उनको वहां से बहका दिया। देश विदेश का तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति रूप देश से परमात्मा के अंदर जो स्थित थे वहां से बहका करके और विषय रूप विदेश के अंदर स्थित कर दिया। कर तो रहे थे परमात्मा का चिंतन, कर तो रहे थे आत्मा का चिंतन, परंतु महाराज इस मन ने बहका दिया और वो जो है विषयों की ओर आकर्षित हो गए। महाराज उदाहरण नहीं दूंगा। सुंदरदास जी महाराज भी इसी ओर इशारा करते हुए कहते हैं मन के बारे में कि ठगे जिन शंकर विधाता। इस मन ने क्या हुआ, इंद्र को ठग लिया महाराज, ब्रह्मा जी को ठग लिया। इंद्रदेव मुनि इंद्र को ठग लिया, ब्रह्मा जी को ठग लिया, शंकर जी को ठग लिया। महाराज आपको वो अधिपति ठग्यो, ऐसा कहते हैं महाराज। उपनिषदों के अंदर आया है चंद्रमा मन सो जाते है। इस मन की उत्पत्ति कहां से हुई है, चंद्रमा से हुई है। तो ये कहते हैं अपनो अधिपति ठग्यो, जिन चंद है, जिससे पैदा हुआ उसी को ठग लिया महाराज इसने। और योगियों को, जंगमों को, सन्यासियों को, और योगी जंगम सन्यासी शेख कौन गिने, शेख को किस की गिनना करे महाराज, सबको इसने ठग लिया है, सबको बहका दिया है। सभी को ठगत ठगावे ने सुछंद है, सबको तो ठग लेता है परंतु खुद नहीं ठगाता है। इससे कोई भी आदमी बचा हुआ नहीं है महाराज, कोई मुक्त नहीं है मन से, सब बहका के अंदर आ गए। तपस्वी लोग, ऋषिश्वर, ऋषियों के अंदर जो श्रेष्ठ थे वो लोग सकल पच गए। सब आदमी इस मन को वश में कर करके और पच गए महाराज। काहो के न आवे हाथ, ये किसी के हाथ नहीं आता है महाराज।
ऐसो या पैबंद है, ऐसा दाव पेच लगाता है कि खुद बस में आता ही नहीं है महाराज। सुंदर कहत बस कौन विधि कीजिए ताय। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि इस मन को कैसे, कौन सी विधि से, किस प्रकार इस मन को बस में करें महाराज। मन सो न कहू या जगत माई रिंद है। इस मन के बराबर और कोई शैतान नहीं है महाराज। ये शैतानों का शैतान है, ये बस में नहीं आता है महाराज। यही बात दादू जी महाराज कहते हैं, मन बाहे मुनि बड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, सिद्ध साधक जोगी जति, दादू देश विदेश। और कहते हैं दादू जी महाराज कि फिर भी होशियार रहना। क्या कहते हैं दादू? दादू मन मृतक भया, इंद्रिय अपने हाथ, तो भी कदे न कीजिए कनक कामिनी साथ। लो सा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मान लो हमने मन को वश में कर लिया। दादू मन मृतक भया, हमने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को रोक लिया। इंद्रिय अपने हाथ, इंद्रियां अपने बस के अंदर है महाराज। तो भी दादू जी महाराज सावधान करते हुए कहते हैं, तो भी कदे न कीजिए कनक कामनी साध। फिर भी जो है, जो मन को वश में करने में लगे हुए हैं, जो साधक लोग हैं, उनको कनक अर्थात सोना और कामनी अर्थात स्त्री, इनका साथ नहीं करना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। कनक लोभ का प्रतीक है और कामिनी काम का प्रतीक है। तो दादू जी महाराज कहना चाहते हैं, काम और लोभ, इनसे साधक को दूर ही रहना चाहिए। मोहन जी महाराज जो है दादू जी महाराज के शिष्य, वो कहते हैं, मोहन नरकू फंद दोय। इस आदमी के दो ही फंदे हैं, कनक कामिनी गात। एक तो कनक और एक स्त्री का शरीर। जे मन बस वह आपनो, आपको यदि अपना वश, यदि मन यदि वश में है तो न कीजिए साथ, तो भी इनका साथ नहीं करना चाहिए। और कहते हैं संत लोग कि चलो चलो सबको कहे, परमात्मा की ओर चलो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का ध्यान लगाओ। सबको ही कहते हैं परमात्मा की ओर चलो, चलो चलो सबको ही कहे, पहुंचे बिरला कोई, परंतु उस परमात्मा के पास में कोई बिरला ही पहुंचता है। क्यों, क्या दिक्कत हो गई? तो कहते हैं, एक कनक एक कामिनी, एक तो कनक और एक कामिनी, एक तो सोना और एक स्त्री, दुर्लभ घाटी दो। ये दो दुर्लभ घाटियां हैं महाराज, जिनको पार करना बहुत मुश्किल है। ये कनक और कामिनी तो स्थूल है, और सूक्ष्म बात क्या है? काम और लोभ। काम की पूर्ति हुई तो लोभ बढ़ेगा, और पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। तो असली समस्या है काम की, इच्छा की। इसलिए इसको छोड़ो महाराज। ये मन करता क्या है? इच्छा ही तो पैदा करता है, और जहां इच्छा पैदा हुई और बस वहीं मारे गए। रामकर्ण जी बाबा हुए नारनौल के अंदर, वो प्राय साखी का उपदेश दिया करते थे। दादू मन मृतक भया, इंद्रिय अपने हाथ, तो भी कदे न कीजिए कनक कामिनी साथ। वो इस बात को कहा करते थे महाराज, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस बात को अपनाया था। एक बार की घटना है महाराज, ये नारनौल के अंदर दादू बाग है, वहाँ रामकर्ण जी बाबा रहा करते थे, छत के ऊपर थे। एक कोई वृद्धा माता उनके पास में आई और उनके चरण स्पर्श करना चाहती थी, और वो मना कर रहे कि तो दूर रहे, दूर रहे, मत आओ पास, मत आओ पास में। परंतु वो मानी नहीं महाराज, वो आती रही, और ये पीछे सरकते रहे, और सरकते सरकते महाराज छत से नीचे गिर गए, हाथ पैरों में चोट आ गई। उनकी सेवा करने वालों ने कहा कि महाराज वो वृद्धा यदि आपके चरण छू भी लेती तो क्या फर्क पड़ता,
कम से कम आपके हाथ पैरों में चोट तो नहीं लगती, इतना दर्द तो नहीं होता। तो पता है रामकरण जी बाबा क्या कहते हैं कि ये दर्द तो फिर भी कम है, परंतु यदि वो मेरा पैर छू लेती और उस समय जो मेरे को पश्चाताप और जो दर्द होता वो उसके बारे में तो मैं उसकी तुलना में ये दर्द कुछ भी नहीं है। जब सेवकों ने देखा कि महाराज को जब इतना समस्या है तो महाराज दीवार ऊंची करवा दी दादू बाग की और मना करवा दिया कि कोई भी स्त्री इस दादू बाग के अंदर प्रवेश न करे। महाराज वो अपने जीवन के अंदर ये शिक्षा दिया करते थे महाराज, दादू मन मृतक भया इंद्रिय अपने हाथ, तो भी कदे न कीजिए कनक कामिनी साथ। तो महाराज दादू जी महाराज कहते हैं इस मन के चक्कर में मत आ जाना, मन से सावधान रहना। इस मन ने बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, सिद्धों को, साधकों को, योगियों को, यतियों को, शेख को, सन्यासी को, जंगम को, बौद्ध को, महाराज सबको इसने जो है बहका दिया है। इसलिए सावधान, हमेशा सावधान रहो महाराज मन से। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।